हेलो दोस्तों। आज हम यूपी के यूपी की परीक्षाओं में यूपी की विभिन्न परीक्षाओं में जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि जो अन्य परीक्षाएं भी होती हैं उनमें भी पूछा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी परीक्षाएं होती हैं वो चाहे यूपी लेखपाल की हो, यूपी कांस्टेबल या यूपी एसआई की हो, या उत्तर प्रदेश का जो अधीनस्थ लोक सेवा चयन आयोग है जिसको हम यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपका ये यूपी का लेखपाल आता है। इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो है महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न लिए गए हैं आज, तो यूपी जीके से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न जो हमारा दिया गया है तो वो दिया गया है कि भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे जो है ज़्यादा अधिकतम प्रतिनिधित्व जो है वो भारत के किस राज्य का है। तो इस प्रश्न का जवाब होगा उत्तर प्रदेश। अब इससे संबंधित और भी फैक्ट इससे जान लें कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें लोकसभा की सीटें, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 80, और अगर हम राज्यसभा की सीटों की बात करें जो कि 31 सीटें राज्यसभा की होती हैं। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें जो है सीटों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित उत्तर प्रदेश की विधानसभा की अगर हम बात करें कि विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, और उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की अगर हम बात करें तो विधान परिषद में कुल सीटें कितनी हैं। तो विधान परिषद में जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में कुल 100 सीटें हैं, विधान परिषद में कुल 100 सीटें हैं। और विधानसभा में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 403 प्लस में 1 विधानसभा की सीटों की अगर हम बात करें तो ये होगा 403 प्लस में 1 का मतलब ये आंग्ल भारतीय व्यक्ति है जिसको जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता था। 403 सीटों पर निर्वाचन होता है, तो आप ये मान के चलिएगा। तो विधानसभा में 403 सीटें, 403 प्लस में 1, और विधान परिषद में अगर हम बात करें टोटल 100 सीटें। ये उत्तर प्रदेश के राज्य विधानमंडल से संबंधित जो है 2 फैक्ट हैं, इन्हें स्मरण रखिएगा। इसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लठमार होली कहाँ खेली जाती है, तो ये बरसाने में खेली जाती है। और फर्रुखाबाद जो है ये पूछा जा रहा है कि ये किसका प्राचीन नाम है। फर्रुखाबाद का प्राचीन नाम क्या है, तो फर्रुखाबाद का प्राचीन नाम है कांपिल्य। कांपिल्य एक ऐसा जो है उत्तर प्रदेश का स्थान है जहाँ द्रोणाचार्य का जन्मस्थल माना जाता है। तो द्रोणाचार्य का जो जन्मस्थल है वो कांपिल्य में हुआ था, और कांपिल्य वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, तो फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है किस नदी पर है, तो ये बेतवा नदी पर है। इसके बाद भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान केंद्र झांसी और उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथक होता है। और शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन ये कहाँ पर होता है, ये तो सहारनपुर होता है। शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में होता है। मेले की बात आ गई है तो एक मेला और आप याद रखिएगा, एक मेला होता है सैयद सलार मेला, सैयद सलार। तो सैयद सलार जो मेला है ये उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट में आयोजित किया जाता है, तो सैयद सलार मेला भी याद रखेंगे। बाकी शाकुंभरी देवी जो मेला है सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से कुछ और तथ्य जान लें कि उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कहें, जो कि पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, या उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल जो हैं, पहली महिला राज्यपाल, इन दोनों प्रश्नों का है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी ये उत्तर प्रदेश की
पहली महिला राज्यपाल थी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी किसी भी राज्य की बनने वाली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी यही थी। तो 3 फैक्ट हैं, एक तो भारत में किसी राज्य की बनने वाली पहला महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल वो भी सरोजिनी नायडू, और उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल वो भी सरोजिनी नायडू ही जो है होगा। तो इन तीनों प्रश्नों का जवाब ये होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें कि पहले मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश में पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत जो थे ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। और पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी जो थी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और इसके अलावा अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है वो कह रहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कुल कितनी महिलाएं जो है मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो एक तो अभी अभी आपने देखा कि पहली महिला राज्यपाल महिला मुख्यमंत्री जो सुचेता कृपलानी थी। इसके बाद दूसरे नंबर की जो महिला मुख्यमंत्री बनती हैं वो मायावती। ये जो इस प्रश्न का जवाब होगा कि कुल अभी तक 2 महिलाएं बनी हैं, जिसमें एक सुचेता कृपलानी का नाम आता है और दूसरा मायावती का नाम आता है। इसके अलावा अगला प्रश्न जो हमारा दिया गया है वो है कि भारतीय वनस्पति शोध अनुसंधान, ऊपर लिख भी दिया गया था, यहाँ पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी महिला जो है मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो 2, एक सुचेता कृपलानी और एक मायावती। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारतीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय या उत्तर प्रदेश का कृषि अनुसंधान केंद्र ये भी लखनऊ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र ये जो है कानपुर में स्थित है। हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में नलकूपों से होती है। इसके अलावा अगला जो फैक्ट है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जनपद में होती है, तो ये गोरखपुर में होती है सर्वाधिक वर्षा। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है, तो वो मथुरा में होती है। इसके अलावा पूछेगा आपसे कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नाथ नगरी के रूप में किसे जाना जाता है, तो गोरखपुर को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य जो एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में स्थित है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में महर्षि दधीच का आश्रम जो है ये भी सीतापुर में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश में लीची और संतरे का उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में लीची और संतरे का जो उत्पादन कहाँ होता है, तो ये सहारनपुर होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। अमीर खुसरो जिनको तूतीय हिंद के नाम से भी जानते हैं, तूतीय हिंद या तोताए हिंद, इन दोनों नामों से इनको जाना जाता है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि तूतीय हिंद किसका जो है उपनाम था, तो ये अमीर खुसरो का था। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में एटा जनपद में पड़ता है। इसके बाद आता है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है। सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश जो है ये उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करता है, क्योंकि आप देखेंगे दक्षिणी उत्तर प्रदेश जो है वो मध्य प्रदेश से पूरा सटा हुआ है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश के जिलों को सर्वाधिक जो है स्पर्श करने वाला जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है। फिर है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा। सबसे ज़्यादा जनजातीय लोग कहाँ रहते हैं, तो सोनभद्र में रहते हैं। और फिर अगला जो फैक्ट है वो फैक्ट ये दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में या नहीं भारत में चीनी मिल, भारत में पहली चीनी मिल जो 1903 में स्थापित हुई थी, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है, तो आप याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में है, जो 1903 में स्थापित हुई थी। और 1903 में स्थापित हुई थी तो ये भारत की पहली चीनी मिल थी। तो भारत की पहली चीनी मिल जो थी वो उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थापित की गई थी। इसके बाद आता है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो ये जो है बरेली में स्थित है।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लें, जो कि हम चर्चा करेंगे जो है उत्तर प्रदेश में प्रमुख पक्षी विहारों के बारे में। तो सबसे पहला नाम आता है लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार। तो लाख बहोसी पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में स्थित है। लाख बहोसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो सुर सरोवर पक्षी विहार। ये सुर सरोवर पक्षी विहार जो है ये आगरा में स्थापित है। सुर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थापित है। और ये कब स्थापित हुआ था? तो 1991 में जो है इस पक्षी विहार को स्थापित किया गया था, जो कि आगरा में है। तो कौन सा आगरा में है? सुर सरोवर पक्षी विहार। सुर सरोवर पक्षी विहार जो है ये आगरा में स्थित है और 1991 में स्थापित किया गया था। अगला आता है हमारा समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो समसपुर जो है ये उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थित है। समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थित है, जो कि कब स्थापित हुआ था? तो ये 1937 में जो है इसको स्थापित किया गया था। 1937 में समसपुर पक्षी विहार को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हमारा होता है पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो पटना पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में स्थित है। पटना पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के एटा में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा विजय सागर पक्षी विहार। नेक्स्ट हमारा है विजय सागर पक्षी विहार। विजय सागर पक्षी विहार ये कहाँ पर स्थित है? तो विजय सागर पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में स्थित है। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। विजय सागर पक्षी विहार जो है ये महोबा में स्थित है और इसकी स्थापना एक बार देख लें तो इसकी स्थापना जो है 1990 में हुई थी। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला आता है हमारा ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार जो है ओखला पक्षी विहार किस जनपद में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जनपद में स्थित है। इसके बाद हमारा जो अगला पक्षी विहार आता है वो होता है, अच्छा इसकी स्थापना देख लें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ओखला पक्षी विहार की स्थापना जो है ये भी 1990 में ही हुई थी। ओखला पक्षी विहार की स्थापना 1990 में ही हुई थी। इसके बाद आता है हमारा बखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार। तो बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है, किस जनपद में स्थित है? तो ये संत कबीर नगर में स्थित है। बखीरा पक्षी विहार जो है ये संत कबीर नगर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1990 में ही जो है इसकी भी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा सुरहाताल पक्षी विहार। सुरहाताल पक्षी विहार। सुरहाताल पक्षी विहार जो है ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में स्थित है। सुरहाताल पक्षी विहार जो उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में स्थित है। और इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 1991 में जो है सुरहाताल पक्षी विहार की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हमारा होता है सांडी पक्षी विहार। सांडी पक्षी विहार जो है ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में स्थित है। सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में स्थित है और इसकी स्थापना भी 1990 में ही हुई थी। तो लगभग जितने भी पक्षी विहार देखे गए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 1990 में ही स्थापित थे। ज़्यादा से ज़्यादा पक्षी विहार जो है 1990 में ही स्थापित थे। एक पक्षी विहार था जिसको हम कहते थे समसपुर पक्षी विहार। तो समसपुर पक्षी विहार जो है 1937 में स्थापित किया गया था। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा 1990 और 1990 के अलावा एक दो पक्षी विहार जो है जो 1991 में भी जो है स्थापित किए गए थे। तो आप उनको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज जितना भी फैक्ट आपने देखा है उन सभी फैक्टों को जो है सभी तथ्यों को आपने विधिवत देखा होगा और ये भी उम्मीद है कि आपने इनको नोट डाउन भी किया होगा।
और इसी के साथ आज की जो हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।